जिस तरह कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਟਿਪਸ। ਉਹ ਟਿਪਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ TESOL ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। मैं गल कर रहा शमीम अहमद साहब जो TESOL सर्टिफाइड ट्रेनर है और बहुत वाइड एक्सपीरियंस है। अज जिस टॉपिक से थोड़ी गल करांगे वो टॉपिक है फ्लुएंसी का। जो असी इंग्लिश सीखनी है हर बंदा चाहता है कि मैं बहुत स्मूथली बहुत वधिया इंग्लिश बोला, लेकिन उस लैवल तक पहुँचने वास्ते किवें असीं पहुँचांगे और की डिफिकल्टीज आउंदियां, उन्हां डिफिकल्टीज नूं असीं ओवरकम किवें आवांगे, इन्हां सारियां गल्लां दा जवाब आपां लैंदे आ शमीम अहमद साहब तो नाल। आओ ਆਪਾਂ ਮਿਲਵਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ वेलकम ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ चैनल रीसेंट टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच। रीसेंट टाइम्स के हम स्पेशली शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया। हम रोज़ शाम 7 बजे एक छोटी सी वीडियो डालते हैं और हम उसको रोज़ बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ग्रामर के बारे में बहुत सोचते हैं, अपनी एरर्स पे फोकस कर बैठते हैं इसी वजह से। तो वो सोचते हैं कि हम ग्रामर सीख लेंगे तो हमें स्पीकिंग आ जाएगी और फ्लुएंसी बन जाएगी। नो डाउट ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। हाउएवर हम इस बात को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे कि भी जब आप ग्रामर के रूल्स वो जो स्ट्रक्चर्स या सिंटेक्स जो होते हैं अगर आपको उस तरह से आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाया जा रहा है कि सिंटेक्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उस पर आप उसको लेकर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको आप सोचेंगे तो आप फ्लुएंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हो गया, थीम या कॉन्टेक्स्ट पे नहीं है। तो सेंटेंस जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसकी थीम को पकड़ें, कॉन्टेक्स्ट को पकड़ें तो स्टूडेंट्स ज़्यादा फ्लुएंट बन सकते हैं। एंड डोंट बी वरीड अबाउट एरर्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि एरर्स या ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। So obviously the students are evaluated on the basis of their grammar as well. जो grammatical errors आप करते हैं उसके लिए मार्क्स कटते हैं, नहीं करते तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, बैंड आपका बनता है, अच्छा बनता है। तो ये ट्रेनर की जिम्मेदारी है कि फ्लुएंसी मेंटेन करते हुए किस तरह से वो grammatical errors से आपका पीछा छुड़वाते हैं। जी बाकी शमीम साहब मुझे ये बताएं कि बच्चे जो हैं आप उनको कहाँ से शुरू करोगे? अगर मैं बताऊं कि एक +2 का बच्चा है वो आपकी क्लास में आता है, पहले दिन आप उसको कहाँ से शुरू करोगे, कैसे इवैल्यूएट करोगे? मैं बात कर रहा हूँ फ्लुएंसी की, फोकस हमारा फ्लुएंसी पे रहेगा क्योंकि हमारा टॉपिक आज फ्लुएंसी है। जी देखिए, जो ऐसा स्टूडेंट स्पेशली जो पंजाबी मीडियम से पढ़ा हुआ है उसको इंग्लिश सुनने की आदत नहीं है। जी हम बोलने की बात तो बाद में करेंगे, उसको इंग्लिश सुनने की आदत नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट अराउंड हिम वेयर ही स्लोली गेट्स यूज्ड टू इंग्लिश। उन्हें आदत हो जानी चाहिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जैसे कि बिगिनर्स के लिए ट्रेनर को बहुत फास्ट नहीं बोलना चाहिए, उसको अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सेंटेंस का रिपीटिशन। जो सेंटेंसेस हैं उनकी एक थीम होती है। फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं तो अब हम जब डेली लाइफ में जब बात करने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते कि चलो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसके लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है और चलो बात करते हैं अपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ लेके। नो, हम नेचुरली हम मैं इसको कहता हूँ इनडायरेक्टली आप टॉपिक उठा लें जो इनडायरेक्टली ग्रामर बेस्ड ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा। ये मैप मैंने आज बनाया है, जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट या लोगों का डेली रूटीन पूरा डाल दिया है। और मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस मैप को यूज़ करेगा तो वो अपना ये हम इसको शेयर कर देंगे स्क्रीन पे, कैमरा फोकस ये कैसा है। तो इस मैप की हेल्प से ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं डेली लाइफ के अंदर जो स्टूडेंट का अनटच्ड रह जाए। सो आपके सामने अगर ये मैप रहता है तो पहली प्रॉब्लम कि भी मैं क्या क्या चीज़ बोलूँगा वो सॉल्व हो जाती है। जी, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग फेज में, आप परफॉर्मिंग फेज में नहीं है। जी, तो जब आप प्रैक्टिस करने लग रहे हैं तो आपके सामने ये मैप है। मैप का मतलब ये नहीं है कि आपको सेंटेंसेस लिख दिए जाएंगे, नहीं, आपके पास में कोई पिक्चर हो सकती है जो एक एक्शन को, एक प्लेस को, एक फीलिंग, इमोशन
या सिचुएशन को इंडिकेट करती हो, तो आपका ब्रेन एकदम से काम करना चाहिए कि इस एक्शन को, इस इमोशन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल गार्डन, तो आई और गार्डन का रिलेशन क्या हो सकता है? यस, आई गो टू द गार्डन एवरी डे। वेयर इज दिस गार्डन? आई गो टू द नियरेस्ट गार्डन located near my home. With whom? My brother. How much time? So ये जो मैं जो एलिमेंट्स जो आपको बता रहा हूँ, मैं उस बिगिनर स्टूडेंट को थ्रो करता रहता हूँ, वो पकड़ता रहता है और इंफॉर्मेशन को एक्सपैंड करना सीख जाता है इस तरह से। तो स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है उसका, और धीरे धीरे जब हम क्यूमुलेटिवली पूरे इस टॉपिक को लेंगे तो वो आप उसको बोलने दें जैसा बोलना चाहता है। प्रैक्टिसिंग फेज से अब वो कलेक्टिंग फेज पे आ गया है, इसके अंदर उसको अपने आइडिया को डिस्कस ही करना है। ऑडियंस इज रेडी टू लिसन टू हिम, द फेलो स्टूडेंट्स एंड द ट्रेनर। आप सिर्फ को बोलना ही, लेकिन ये मैथ बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसको हम ILGS पैटर्न के ऊपर जब देखते हैं तो इसमें से इतने क्वेश्चंस निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉक अबाउट द टाइम दैट यू एंजॉय with your brother and sisters, or talk about the favorite hour of your day, the busiest hour of your day। सब इसमें से निकल जाता है। जो मतलब आपकी बातों से अब तक मैं समझा हूँ, मुझे लगता है कि ट्रेनर को भी इनोवेटिव काफी होना पड़ता है इसमें। Obviously, innovation plays a vital role in this thing। और इसमें कुछ do's and don'ts हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर कर दें कि आप उसको ये बताएं कि कभी भी इंफॉर्मेशन को लेकर प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बताना चाहते हैं कि आई गो फॉर अ वॉक टू द नियरेस्ट गार्डन, आप ये गार्डन लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी है या आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आपका इवैल्यूएटर आपकी इंफॉर्मेशन नहीं इंग्लिश जान रहा है। और वो गार्डन कहाँ है कहाँ नहीं है उसको कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब स्टूडेंट इस पे फोकस कर देता है, लाइक कहाँ है वो, वेयर इज दैट, लाइक एट व्हाट टाइम, आप बोले आई वेक अप एट 6 AM बोल दें या आई वेक अप एट 8 AM बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टूडेंट कहाँ फंस जाता है, उसकी फ्लुएंसी यहाँ खत्म हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं सही बात दसा या जड़ा मेरा हैगा, लाइक कुछ अलग सा बता दूं, ठीक है, उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि 8 AM बोलूं या 6 AM बोलूं। आप बोलिए, आप PM भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं मुझको, आई डोंट माइंड, बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड, बिकॉज यू नो डू वर्क थ्रू आउट द नाइट, so you have night duty, so yes, I wake up at 6 PM